हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो में आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक अपना लेक्चर दिया है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी से है। हाँ जी, हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव में पीएम का भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल भाषण दिया हुआ है, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो ये एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति आई है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। नई शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर दिया गया है जोर। 21वीं सदी के भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। ओके, कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हुए शामिल। ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की थीम पर आयोजित हुआ इवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हायर एजुकेशन पर हो रहे कॉन्क्लेव में अपना उद्घाटन भाषण दिया। इस दौरान पीएम ने कहा, 3 से 4 साल के व्यापक विचार विमर्श और लाखों सुझावों के बाद एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी वर्ग से ये भेदभाव की बात नहीं उठी। इससे पता चलता है कि लोग सालों से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का यह इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन बोर्ड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। सोशल मीडिया पर हुआ था टेलीकास्ट। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी शामिल थे। ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की थीम वाले इस इवेंट में यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया गया था। प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया था उसमें क्या क्या बातें कही थी, उन बातों को ध्यान से सुनिएगा। नई शिक्षा नीति का स्वरूप जड़ से जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए तय किया गया है। 10+2 के फॉर्मूले से आगे बढ़कर 5+3+3+4 करिकुलम का स्ट्रक्चर ग्लोबल स्टैंडर्ड की दिशा में एक कदम है। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें हाउ टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा में हाउ टू थिंक पर बल दिया जा रहा है। बच्चों के घर की बोली और स्कूल की पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होगी, इसलिए 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। हर स्टूडेंट को अपने पैशन को फॉलो करने और अपनी सुविधा या ज़रूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोर्स को करने और छोड़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त कर मल्टीपल एंट्री एग्जिट और क्रेडिट बैंक की सुविधा लाई गई है। ये इनिशिएटिव जो है एजुकेशन पॉलिसी का, हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगला पॉइंट है वो उन्होंने कहा था, किसान, श्रमिकों और मजदूरों को समझने के मकसद से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्टूडेंट एजुकेशन और डिग्निटी ऑफ लेबर पर बहुत काम किया गया है। 21वीं सदी के भारत से पूरी दुनिया को बहुत अपेक्षाएं हैं। भारत का सामर्थ्य है कि वो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है। नई एजुकेशन पॉलिसी इस जिम्मेदारी को भी एड्रेस करती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिग्निटी ऑफ टीचर्स और टीचर्स ट्रेनिंग का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सभी लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन से सीधे तौर पर जुड़े हैं, इसलिए इसमें बाकी सबकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम है। एजुकेशन सिस्टम का मकसद अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी करना होता है। नई शिक्षा नीति में हुए बदलाव को कागज़ों पर उतारने के बाद अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हैं। बीते सालों में एजुकेशन सिस्टम में हुए बड़े बदलाव और क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को प्रोत्साहन मिला था। ओके, अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है अगर लागू हो जाएगी, कहा जा रहा है 2030 तक पूरी तरह लागू हो जाएगी। तो देखते हैं क्या क्या बदलाव होते हैं। जैसी बातें कही गई हैं, अगर वैसे ही बदलाव, आज का अगर न्यूज़पेपर आपने उठा के देखा है तो उसमें भी एक आर्टिकल पूरा पेज, फर्स्ट पेज पर ही आया हुआ है, तो वो भी हमने लगा दिया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो और पढ़ सकते हो बारीकी से। ओके, और वीडियो पूरा देख लिया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके।
एंड इसी के साथ साथ आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लेना है। अगर हम ऑडियो सुनना चाहते हो तो हमारे खबरी प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो भी पीडीएफ्स रहती हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वगैरह की, वो आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाए करेंगी। आप नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना सकते हैं, और अगर रिवीजन के तौर पर पीडीएफ रखना चाहें तो पीडीएफ रख सकते हैं। ओके, तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर, और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।